कि इस देश में जाति से बड़ा धर्म है इंसानियत का। हमारे हिसाब से कभी भी हमारी पार्टी में किसी प्रकार की जाति पाति धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो सिर्फ वीडियो में कैमरे पे आकर के अगर इस तरीके से कोई भी एक्टिविटीज होती है तो वो पॉलिटिकल स्टंट कहा जाता है, ना कि वो सच्चे दिल से किसी की सेवा करने के लिए तत्पर है। इनके पास काम करने के लिए कोई विचार नहीं होता है, और जो कुछ नहीं करता है वो ये तो जरूर कर सकता है कि एक दूसरे को खराब बोलते रहो, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं बचा है। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति। और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश गुप्ता जी, जो कि ओबीसी मोर्चा में नीति एवं शोध विभाग में राष्ट्रीय सह प्रभारी और भाजपा के केंद्रीय कार्यकाल नई दिल्ली में मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि भाजपा अभियान चला रही है, सदस्यता अभियान, उसमें आपकी क्या विशेष भूमिका है? जी, सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। देखिए, भाजपा सदस्यता अभियान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से प्रारंभ हुआ है। सन 2014 में सबसे पहले सदस्यता अभियान चलाया गया था, और उस अभियान में लगभग 11 करोड़ से भी अधिक संख्या में पूरे देश भर में सदस्य बने थे, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। इसके बाद 2019 में फिर से सदस्यता अभियान चलाया गया, और उस वक्त लगभग 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने, देशवासियों ने सदस्यता ग्रहण की, और हमारी पार्टी की जो कुल कार्यकर्ता, जो कुल सदस्यों की संख्या रही, वो 18 करोड़ के आसपास हुई। अभी 17 अगस्त को हमारे सदस्यता अभियान के लिए पहली बैठक हुई, और उस दिन, जैसा कि हमें बताया जाता है, उस दिन सारे कार्यकर्ताओं की, सारे सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है, और पुनः सभी कार्यकर्ता, सभी सदस्यों को फिर से सदस्यता लेनी पड़ती है। और इसके लिए हमारी जो बैठक 17 अगस्त को हुई थी, उसमें सारे रूपरेखा हमें बताए गए थे कि पूरे देश भर में, प्रदेशों में, सभी मोर्चों की तरफ से, सभी जिले में, सभी मंडल स्तर पे हर तरीके से सभी कार्यकर्ता को इसके लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमें आदेश है, 10 करोड़ प्लस, अर्थात 28 करोड़, कम से कम 28 करोड़ हमें इस बार सदस्य बनाने हैं पूरे देश भर में। तो सर, जैसे कि आपका बीजेपी की तरफ रुझान है, तो वो रुझान किस तरह आया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दूसरे विपक्षों के कहने पे जाति पाति की बात होती है, लेकिन जो वास्तविकता में भारतीय जनता पार्टी को समझ पाते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे बड़े नेता हैं, हमारे हिसाब से कभी भी हमारी पार्टी में किसी प्रकार की जाति पाति धर्म का भेदभाव नहीं किया जाता है। मैं कई देशों में भी आना जाना करता हूँ, मुझे देश से बाहर निकलने पे पता चलता है कि हमारा देश किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, जो कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस के शासन में किस प्रकार जातिवाद को बढ़ावा दिया गया, अलगाव किया गया, अपने ही देशवासियों के बीच कैसे अलगाव किया गया, लोगों को बताया गया कि आप किस जाति के हैं, कैसे रहना है। और सबसे बड़ी चीज़ शिक्षा पे ध्यान कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कई IIT, कई IIMs, जो कि देश के सर्वोच्च शैक्षणिक संस्थान है, इस तरीके से कई सारे कॉलेजों का निर्माण किया गया है, ताकि हमारे देश के हर एक निवासी को शिक्षा में आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। और सब लोग, हर वर्ग के लोग, अमीर हो या गरीब हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिले। अगर सर आपको भाजपा मौका देती है, इस बार चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में अगर आपको भाजपा मौका देती है, तो आप किन कार्य क्षेत्रों पे काम करेंगे अपने शहर में? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इस देश में अगर बात होती है जाति पाति मिटाने की, तो मैं सबसे पहले यही काम करूंगा कि इस देश में जाति से बड़ा धर्म है इंसानियत का। हमें भगवान ने एक समान बनाया है, जाति पाति की कोई बात ना करते हुए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की, देशवासियों की सेवा करना जानती है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री किसी से भी बिना भेदभाव किए सबकी सेवा करते हैं। हमारा भी ध्येय वही रहना चाहिए, वही है। सबसे पहले जो हमारा टारगेट होगा वो है शिक्षा। मैं ये मानता हूँ कि अगर हर एक परिवार के हर एक बच्चे को शिक्षा मिल जाती है तो उन्हें रोटी कमाने की कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब शिक्षा होगी तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। बेरोजगारी कम हो जाएगी तो हमारा देश, हमारा राज्य, हमारा प्रदेश हर कदम पे अग्रसर होगा, आगे बढ़ेगा। तो सर, जैसे कि मैं जानती हूँ कि विजयनगर थाना क्षेत्र में और सिद्धार्थ विहार में आप कार्यक्रम सेवा प्रभावी के तौर पे कार्य करते हैं, तो आपको वहाँ पे किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और आम जनता के बीच में जब आप कार्य करते हैं तो जनता किन मुद्दों को लेकर आपके पास आती है? देखिए, जैसे सबसे पहले तो मैं अगर कहूँगा, जो जनता की समस्याएं हैं वो है सड़क को लेकर के। हालांकि
इस जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी का ही शासन है और काफ़ी तेज गति में निर्माण हो रहा है। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन निर्माण बहुत अच्छे तरीके से होता है। जैसे कि आपने सिद्धार्थ विहार का नाम लिया, सिद्धार्थ विहार परियोजना जो आवास विकास के अंदर आती है, इस परियोजना में भी काफ़ी कम समय में अगर आप देखेंगे तो ये इतना हाईली डेवलप हुआ है सिद्धार्थ विहार और इतनी अच्छी वहाँ भी सड़कें बन चुकी हैं। काफ़ी अच्छे परिवार लोग वहाँ पे आ रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और बिजनेसमैन वहाँ रहने आ रहे हैं। सो जो भी समस्याएं हैं वो बहुत कम समय में यहाँ पे सुधार हुआ है और बहुत ही कम समय में जो रह गई हैं समस्याएं वो भी सुधार हो रहा है। सर, जो बीजेपी का संगठन है उसमें जो पदाधिकारी हैं, आप उनसे किस तरह की अपेक्षाएं रखते हैं? देखिए, जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं वो सभी कार्यकर्ताओं का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हमारी अगर कोई भी समस्या होती है और हम उच्च पदाधिकारी के पास जाते हैं तो वो बखूबी हमें बहुत अच्छा समय देते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, उनका निवारण करने के लिए हमें वादा भी करते हैं और इस प्रकार से हम अपने देश की, अपने राज्य की, अपने प्रदेश, अपने जिले की जनता की सेवा भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सर, जैसे कि भाजपा में कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, अब आप देख ही रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में रेप की घटनाएं गाजियाबाद में बहुत ज्यादा बढ़ी, तो उन पर आपका क्या विचार है और उन पर आप कैसे समाधान करना चाहेंगे? देखिए, कुछ असामाजिक तत्व हमारे समाज के बीच ही रहते हैं, समय आने पर उनकी पहचान भी की जाती है। जैसे अभी जो आजकल की जो दुर्घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है और इसके ऊपर जो हमारी सरकार है बहुत तेजी से इस पे काम कर रही है और बहुत ही कड़े निर्णय भी लेने वाले हैं इस तरह की चीज़ों पे, ताकि आगे चल के ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। धन्यवाद सर। तो आपने देखा हमारे साथ मौजूद थे राजेश गुप्ता जी। तो ऐसी ही तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लोकहित क्रांति। नमस्कार।